एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है श्रुति और आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 में लेक्चर नंबर 4 में, और हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ओके, आई होप आपने पिछले लेक्चर को देखा होगा। ठीक है, तो इसमें जो भी लेक्चर्स मैं आपको देती हूँ ये बोर्ड लेवल तक के लिए बिल्कुल इनफ है, क्योंकि हम अभी तो हमारी लेसन हमारे चैप्टर शुरू हुए हैं। ठीक है, तो अभी कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड नहीं कर रही, बट टाइम टू टाइम मैं आपको मतलब सीरियसली से भी अपर लेवल तक की कोचिंग प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है, आपको सारे मैं हैंड रिटन नोट्स दूंगी और हम सारे पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे। सारी चीजें हम साथ साथ ही करते जाएंगे ताकि हम लास्ट में हमारे पास ज्यादा स्ट्रेस ना हो, हम टेंशन में ना हो। ठीक है, तो अगर हमारी वीडियो आपको हेल्प करती है तो आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आप डेली के लेक्चर डेली कंप्लीट कर पाओ। ओके, तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर और हम पढ़ेंगे अपना पोटेंशियल। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताता है कि ध्यान से सुनना, हम बहुत इजी तरीके से सीखेंगे इस कंसेप्ट को, कि जब एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू अनदर चार्ज, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, so work has to be done on the positive test charge to move it against the force of repulsion। इसका मतलब क्या समझा आपने? इसका मतलब हमने समझा कि हमने क्या समझा, देखो इसको इस कंसेप्ट से सीखो कि देखो एक हमारे पास यहाँ पे एक सोर्स चार्ज है। ठीक है, ये इसको हम कहेंगे सोर्स चार्ज है, आपका सोर्स चार्ज है। ओके, सोर्स चार्ज है आपका। ठीक है, ये क्या कर रहा है, तो जो ये आपका सोर्स पॉजिटिव चार्ज है, इसमें से बहुत सारे रे निकलेंगे। तो आपका ये सोर्स चार्ज है ना, इससे बहुत सारे रे निकलेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके सन में से निकलता है, आपके सन से बहुत सारे रे निकल रहे होते हैं ना, ठीक उसी तरीके से आपके इस चार्ज में से, इस वाले सोर्स चार्ज में से बहुत सारे रे निकलेंगे। ठीक है, बहुत सारी रे निकलेंगे इस साइड से, इधर 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 की तरफ में बहुत सारी चार्जेस आपकी रे निकलेंगे। ठीक है, और ये जो आपका रे निकलेगा ना, ये जो रे निकलेगा इसे हम लोग रे नहीं कहेंगे। ठीक है, सन में से निकलता है तो हम लोग उसे सन रे कहते हैं, लेकिन ये एक चार्ज से निकल रहा है तो उसे हम रे नहीं कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे, इसको इन सारे फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड कहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे हम इलेक्ट्रिकल फील्ड कहेंगे। ठीक है, तो इसके तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल फील्ड होंगे ना, बहुत दूर में इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, ये थोड़ा और बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मान लो हमें किसी इंफिनिटी से जहां पे v आपका 0 है, मतलब मान लो किसी इंफिनिटी से हम एक टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं, एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हैं। यहाँ पे लिखा है ना, कहाँ लिखा है? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ला रहे हैं, मतलब एक छोटा सा चार्ज लेके आ रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा चार्ज लेके आ रहे हैं और उसे हमें लाना कैसे है? उसे हमें लाना है विदाउट एक्सेलरेशन। बिना एक्सेलरेशन से हमें उसे इंफिनिटी से धीरे धीरे लेकर आना है आपको इस फील्ड में, इस पॉइंट पे, आपको पीक पॉइंट पर, मतलब कहीं इंफिनिटी पे है ये आपका टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये टेस्ट चार्ज है, किसी इंफिनिटी पे है। ओके, और वहां से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आना है पॉइंट पी पर। ठीक है, तो जब वो वहां से पॉजिटिव चार्ज आएगा इस फील्ड पे, तो आप जानते हो कि पॉजिटिव एक दूसरे को रेपल करता है, पॉजिटिव एक दूसरे को रेपल करता है। उसी तरीके से ये वाला पॉजिटिव चार्ज था, इस वाले चार्ज को रेपल करेगा। ठीक है, उस चार्ज को रेपल करेगा, लेकिन हम उसे जबरदस्ती ठीक है फोर्स करके हम उसे यहाँ पर लेकर आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अपना हम उसे पुश कर करके उस चार्ज को हम लोग यहाँ पे, उस टेस्ट चार्ज को हम लोग लेके आएंगे यहाँ पे, जिसको हम स्मॉल क्यू से डिनोट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर लेकर आएंगे, तो जो एनर्जी हमें लगी, जो काम हमने किया इस टेस्ट चार्ज को इस वाले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो हमने वर्क डन किया, उसी को हम लोग कहेंगे आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। उसी को कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इलेक्ट्रिकल। और एक और इसका डिफिनेशन है, उसको हम एक बार और देख लेंगे। और आपका डिफिनेशन लिख दिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अप यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। ठीक है, वही चीज समझा रहा है कि हमने एक सोर्स चार्ज लिया जिसमें से बहुत से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे हैं, बहुत सी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस निकल रही हैं। ठीक है, तो उस फील्ड में हमें एक
पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर आना है, और चूंकि वह दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रेपल करेंगे, और जब वो रेपल करेंगे लेकिन उसके बावजूद हम उस टेस्ट चार्ज को इसके फील्ड में एक पॉइंट पी पर हमें लेकर आना है, तो हमें एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, और उसी वो जो वर्क डन करना, जो वर्क डन हमें लगी है उसी वर्क डन को हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं। और याद रखिए कि जो आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है या आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को डिनोटेड बाय V, ठीक है, V से डिनोट करते हैं। इसका SI यूनिट क्या होता है? इसका SI यूनिट होता है आपका, SI यूनिट होता है आपका वोल्ट, ठीक है, इसका SI यूनिट क्या होता है? वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमें सिर्फ इतनी ही चीजें जाननी होती हैं, ठीक है। तो आप इसे अपने बुक में, अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो। और अब हम चलते अपने नए टॉपिक पे, जो हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होती है। अब हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब हम जानेंगे आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? देखो, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही आपका करंट फ्लो होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से आपके सर्किट में करंट फ्लो हो रहा होता है। आपके घर में उस ट्रांसफार्मर से आपके घर में वायर के थ्रू करंट आता है, आपके बल्ब जलते हैं, आपके फैन चलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसे तो हम अच्छे से समझेंगे ना, हमारा चैप्टर है, हमारा टॉपिक है, तो अच्छे से समझेंगे। तो देखो, इसको समझने के लिए हमें पहले एक एनालॉजी समझनी पड़ेगी। क्या? आपने मान लो ये आपका छत है, ठीक है, ये आपका छत है इतना बड़ा, ठीक है। आपने क्या करा, आपने यहाँ पे एक लंबी सी पाइप बिछा ली, और आप इसमें से यहाँ से पानी डाल रहे हो, ठीक है, यहाँ से पानी डाल रहे हो। तो क्या ये पानी फ्लो होगा? इस पाइप में पानी फ्लो होगा? नहीं होगा, इस पाइप में पानी आपका फ्लो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पे आपका, लेकिन आपने एक दूसरे छत पे गए, ठीक है, इसके ऊपर एक और छत बना हुआ है, यहाँ पर आप इस छत पे गए और इस छत पर आपने एक टंकी लगा दी, ठीक है। यहाँ से आपने इस पाइप को कनेक्ट करा, ठीक है। आपने यार थोड़ा अच्छे से बनाती हूँ, आपने इस पाइप को कनेक्ट किया तो आपको दिखेगा कि हाँ, इस वाले पाइप में आपका करंट फ्लो हो रहा है, इस वाले पाइप में आपका वाटर जो है वो फ्लो हो रहा है। यहाँ पे आपका वाटर फ्लो नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा है। क्यों हो रहा है? बताओ क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपका प्रेशर डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका प्रेशर डिफरेंस है, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस है। यहाँ का प्रेशर आपका हाई है, यहाँ का प्रेशर आपका, ये जो आउटलेट है इसका प्रेशर लो है, इसी वजह से इसका जो पानी है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों सेम प्रेशर पे था, यहाँ पर ये दोनों बॉडी अपने सेम प्रेशर पे था, इसलिए इसमें पानी फ्लो नहीं हो रहा था। ठीक उसी तरह से आपके करंट भैया है, उसी तरीके से करंट भाई है, उनको कहते हैं कि जब तक दो टर्मिनल के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हुआ, यहाँ पे पानी था इसलिए प्रेशर डिफरेंस हो रहा है, लेकिन ये हम करंट की बात करेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और जब तक हमारे बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक करंट पास नहीं करेगा, ठीक है। अब हमने ये तो एनालॉजी तो जान ली, अब हम जानते हैं अपने करंट वाले के बारे में। ये आप लिख लेना अपनी कॉपी में, हेल्प करेगा, ठीक है। अब देखो, हमने एक सर्किट बनाई, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल और ये आपका निगेटिव, ओके। यहाँ पे आपका सर्किट, ये है आपकी एक बल्ब, ये आया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा? अब होगा क्या कि यहाँ पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस है पॉजिटिव, यहाँ पे है निगेटिव, मतलब कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो यहाँ पे लोअर पोटेंशियल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है
तो लोअर पोटेंशियल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, एक दूसरे को रेपल करेंगे और ये भागने की कोशिश करेंगे, इसलिए यहाँ पे लोअर पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि इसे इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे डिफिशियंसी है, वो कहेगा कि मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दो, मुझे इलेक्ट्रॉन दो, तो यहाँ पे आपका हाइयर पोटेंशियल हो जाएगा, हाइयर पोटेंशियल हो जाएगा, हाइयर पोटेंशियल हो जाएगा। इसीलिए जो आपका करंट है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है, नॉट करंट, इलेक्ट्रॉन, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिव टर्मिनल से फ्लो करता है आपके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है आपका, इलेक्ट्रॉन ये निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, और तभी जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, समझ में आगे बात? ठीक है, हमें तो जान लिया, लेकिन इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कौन करता है? ठीक है, इन दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कौन करता है? तो इन दोनों बीच में आपका बैटरी है, जो कि इनमें पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्म करता है। कैसे करता है? ये जब इलेक्ट्रॉन इधर आती है तो इस पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी का जो केमिकल रिएक्शन होता है, जो केमिकल स्टोरेज होता है, जिसके अंदर जो केमिकल भर जाते हैं, वो क्या करते हैं, इसमें जो पॉजिटिव, इसमें जो पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रॉन्स है उसे लेता है और इसके जो निगेटिव टर्मिनल से है वहां पर उसे दे देता है। ठीक है, इसीलिए और जो बैटरी का जो केमिकल है, आपका जो केमिकल है, वो हमेशा निगेटिव टर्मिनल पे आपके इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाया रहता है और पॉजिटिव टर्मिनल पे आपके इलेक्ट्रॉन्स को कम किया रहता है, जिसकी वजह से इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमेशा बना रहता है। ठीक है, हमेशा बना रहता है। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस में सिर्फ इतनी ही चीजें जाननी थी। ठीक है, और आपके जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल का हमने फिर से बात नहीं करी थी, तो पोटेंशियल का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है आपका वर्क बटे चार्ज। कितना वर्क डन काम किया उस डिवाइडेड बटे चार्ज। ठीक है, कितनी चार्ज हमने ली उसका। ठीक है, तो वर्क डन बटे चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे एक और टर्म देखोगे आपको, आप वर्क का क्या लिखते हो, वर्क डन का क्या लिखते हो? वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है बताओ? वर्क डन का ऐसा यूनिट होता है आपका जूल। क्या होता है? जूल। अगर आपको पहले से पता थी ना तो आप मेरे को कमेंट में करके बताओ कि दीदी मेरे को पहले से पता थी। ठीक है, चलो। और क्यू का क्या होता है? पिछली वीडियो में हमने बात करी थी, जल्दी से बताओ मेरे को क्यू का क्या होता है? क्यू का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है 1 कूलम, मतलब कूलम, कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कूलम। ओके, तो जब हम 1 वोल्ट की बात करेंगे मीन्स कि हम 1 जूल की बात कर रहे होंगे, और मीन्स कि हम 1 कूलम की बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपका टर्म बन गया। ठीक है, तो हम और v को और क्या लिख सकते हैं? v को हम और क्या लिख सकते हैं? जूल तो ऊपर है तो ऊपर रहने देंगे, तो जे को जूल को जे से डिनोट करते हैं तो जे रहने देंगे। ठीक है, कूलम को हम क्या लिख सकते हैं? जब कोई चीज डिवाइड में होता है और उसे ऊपर ही लिखा रहता है तो उससे हम उसको इनवर्स में लिख देते हैं, लिखते हैं ना इनवर्स। तो यहाँ पे हम c इनवर्स लिख सकते हैं। तो v को हम क्या लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू जे जूल कूलम इनवर्स ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस में हमें सिर्फ इतनी ही बातें करनी थी। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प करती है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और डेली का डेली आप लेक्चर्स को